हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, या हम यूँ कह सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं और कहाँ आकर होते हैं, आइए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में दो तरीके के देखे हम लोग। अब ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको दिखा देना चाहता हूँ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब बाहरी, आउटसाइड द बॉडी, यहाँ पर लिख सकते हैं आउटसाइड बॉडी, ठीक है। इसी तरह इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इनसाइड बॉडी, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंसेस अलग अलग करते हैं। पहला हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पहला जो पॉइंट हम लोग का है, इट अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, जो मेल होता है और जो फीमेल होती है, इससे निकलने वाली जो प्रोड्यूस होते हैं जो गैमेट्स, इसको बोलते हैं ओवा, इसको बोलते हैं स्पर्म, ठीक। अभी जानने वाली बात यहाँ पर ये फंसती है कि जो मेल से प्रोड्यूस जो स्पर्म है और फीमेल से जो प्रोड्यूस ओवा है, वो दोनों फर्टिलाइज कहाँ हो रहे हैं, कहाँ पर, आउटसाइड द बॉडी। इसका मतलब कि ये फीमेल ओवा को भी बाहर रिलीज़ करेगी और मेल अपना तो स्पर्म बाहर रिलीज़ करता ही है। किसी भी केस में मेल का जो स्पर्म है हमेशा बाहर सिक्रेट होता है या एजेकुलेट होता है, निकलता है बाहर। फीमेल का ज़रूरी नहीं कि ओवा को शरीर से बाहर निकालना, पर इन दैट केस अगर ओवा बाहर निकलता है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और ऐसे केसेस हम लोग आमतौर पर फ्रॉग में देख सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी, यानी दोनों गैमेट्स, जैसा कि मैंने अभी पॉइंट बताया, इससे भी गैमेट्स निकलेगा, इससे भी गैमेट्स निकलेगा। ये अपने शरीर में ही गैमेट का प्रोड्यूस करता है, ये भी शरीर में प्रोड्यूस करता है, पर इन दोनों को क्या करेंगे, अपने बाहर गैमेट्स का प्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें दो पॉइंट समझ में आएगा आपको कि फर्टिलाइजेशन जो होगी या कोई भी चीज़ें अगर इनकी इट अकर द आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, यानी जो फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल से की बॉडी से बाहर और गैमेट भी रिलीज बाहर होगा, दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से म्यूचुअली सिमिलर है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज इन द सराउंडिंग मीडियम फ्रॉग एंड वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़रूरी है, समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, जब मेल के द्वारा गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है या फीमेल के ज़रिए गैमेट का प्रोडक्शन होता है, जब शरीर के अंदर होता है तो जितने भी गैमेट्स प्रोडक्शन होंगे वो शरीर के अंदर होंगे और सिक्योर होंगे और जल्दी उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां फर्टिलाइजेशन होने वाला है। लेकिन ऐसा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नहीं देखने को मिलता है। क्यों? अब मैंने बोल दिया फ्रॉग का एग्जांपल जैसे लिखा है वाटर के ज़रिए, तो वाटर में क्या हम बोल सकते हैं, फ्रॉग का एग्जाम्पल यानी मेंढक का एग्जाम्पल। ये इस मेंढक में जब पानी बाहर रहता है उसमें ओवा रिलीज़ होगी फीमेल द्वारा, और मेल जो है ढेर सारे गैमेट का प्रोडक्शन करेगा, यानी स्पर्म का ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा कि पानी के ज़रिए फ्लोट करके वो वहाँ तक पहुँच सके। अब ज़रूरी तो नहीं कि अगर मेल गैमेट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, फीमेल यहाँ पर, तो वो सीधे यहीं पर जाएगा। अरे दह के पानी के ज़रिए दूसरी जगह भी जा सकता है। वाटर का फ्लोटेशन कहीं भी हो सकता है, इस साइड हो सकता है, इस साइड हो सकता है, इस साइड होकर कहीं भी हो सकता है। तो ज़रूरी है कि ये गैमेट्स यहाँ पर पहुँचे। इसके लिए क्या ज़रूरी है, ढेर सारे गैमेट का प्रोडक्शन। जो इतने सारे गैमेट का प्रोडक्शन कर दे कि कहीं से बहे तो वो क्या करे, रैंडमली जाकर इसे फर्टिलाइज कर जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेल गैमेट द्वारा ढेर सारे गैमेट्स का प्रोडक्शन हो, तो कि वो फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज हो सके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है, द यंग वंस डेवलप्ड अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिगनिंग। अब यहाँ पर ज़रूरी ये है कि जब पानी में, एक तरीके से मैं पानी की बात करूँ, अगर ये फर्टिलाइज हो भी जाता है तो इसको नरिशमेंट या इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये पानी में है, इसे बड़े मछलियाँ या बड़े जानवर जैसे स्नेक्स क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, और उसे कोई बचा नहीं सकता क्योंकि ये बाहरी हैं, अनप्रोटेक्टेड हैं, किसी के देख रेख में नहीं है, तो ये अनप्रोटेक्टेड भी होता है। कुल मिला जुला के हमने इस चार पॉइंट्स के ज़रिए ये सीखा कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो हम लोग के लिए या किसी के लिए अनबेनिफिट है। ये बेनिफिट नहीं है, इससे पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, साथ ही साथ प्रीडेटर जो होते हैं वो प्रे समझकर इसे खा भी लेंगे, तो इनकी चांसेस ऑफ ग्रो या इनकी सर्वाइवल की जो चांस होती है बहुत ही कम होती है। क्या होती है? बहुत कम है। मतलब सर्वाइवल जो चांस होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में बोनी फिश हो सकती है, एम्फीबियन यानी दोनों जगह हो, लैंड्स और वाटर में दोनों में जगह हो, तो इसमें फ्रॉग ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में मोस्ट ऑफ अलगी भी देखने को मिलता है जिसमें वो
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, ये तो रहा हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेस पर। अब जानते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, यानी फीमेल के बॉडी के अंदर। जैसा कि मैंने बताया था मेल, ये फीमेल है, ये मेल है, तो मेल द्वारा तो जो गैमेट्स निकलता है वो बाहर ही निकलता है, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो ये बाहर निकला, ये गैमेट्स यानी ये स्पर्म जो हुआ क्या हुआ, ये बाहर निकला। अब ये बाहर निकला लेकिन फीमेल के जो गैमेट्स हुए बाहर नहीं निकले, बॉडी में ही रह गए। तो ये क्या करेगा, इसके वेजाइनल ट्रैक्ट या यूँ कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी स्पर्म और सीमेन कह सकते हैं जिसे, सीमेन ट्रांसफर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अगर हम सिंपल से एग्जांपल हम बता सकें और उसको कॉमनली कह सकते हैं वेजाइना, इसमें सीमेन जाता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और एम्पुला स्टेज पर ओवा से फर्टिलाइज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो इंटरनली हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है। मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों मिले लेकिन फीमेल के बॉडी में मिले। ठीक है, वहाँ बाहर मिल रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली द मेल गैमेट आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों ही बाहर बॉडी के निकल रहे थे, मेल के भी फीमेल के भी दोनों गैमेट्स। फीमेल में बाहर गैमेट्स नहीं निकलते हैं, सिर्फ मेल के निकलते हैं, जो कि दोनों में कंपलसरी है, कॉमन है, एक्सटर्नल में और इंटरनल में। मेल निकलता है पर इंटरनली और एक्सटर्नल के बेस पर फीमेल में से कहीं निकलता है कहीं नहीं निकलता है। अगर बाहर निकला तो वो चीज़ें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर नहीं निकला तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, द नंबर ऑफ गैमेट्स इज प्रोड्यूस इज लेस, द मेल गैमेट पास इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल। यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस इज लेस, इसका मतलब कि अब इसकी फर्टिलाइजेशन की जो है चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सीधे सीधे बॉडी में और बहुत ही कम जगह उसको फ्लोट करना है और उसे जो सर्वाइवल की जो चांस है स्पर्म का वो ज़्यादा है। तो क्या करेगा, अगर ज़्यादा नहीं होंगे तब भी वो फर्टिलाइजेशन के पोजीशन पर पहुंच जाएंगे और फर्टिलाइज कर देंगे। उसमें क्या था, कोई चांस नहीं था, पानी की धारा कहीं जा रही है, कहीं भी जा सकते हैं, फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर इसमें फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उससे न ज़्यादा दूर जाना है और ज़्यादा गैमेट की प्रोडक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। फीमेल बॉडी में थोड़ी दूर रास्ता तय करना है और सारे मीडियम्स प्रोटेक्टेड एरिया में रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग का तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है द इवॉन्स आर प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग देयर अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट एक तरीके से कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब हाथ, पैर, नाक, ऑल सेंस ऑर्गन जितने भी हैं सारी चीज़ें प्रोडक्शन फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन होने के बाद थोड़ी ग्रोथ भी हो जाएगी, साइज़ में भी आ जाएगा। उसके बाद बेबी क्या करता है, बर्थ करता है, यानी बच्चा जन्म लेता है। उसके बाद बाकी के डेवलपमेंट्स होती हैं, ग्रोथ होती है, वो एक्सटर्नली होता है, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही प्रोटेक्टेड है। जो मेन स्टेज में बचना चाहिए उस स्टेज में वो अपने माँ के गर्भ में यानी यूटेरस में अच्छी तरह से अपना ग्रोथ कर लेता है और अपने डेवलपमेंट को और आगे बढ़ा सकता है। यानी इजीली तरीके से बाहर निकलने के बाद फीमेल वेजाइना से, यानी ये कह सकते हैं कि बाहर जब बर्थ लेता है, जन्म लेता है, तो उसके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होती है। उसके एग्जांपल हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हो सकता है, मैमल्स हो सकते हैं, या रिंग के चलने वाले जो स्तनधारी होते हैं एनिमल्स, जैसे ह्यूमन भी उसी में आता है। ठीक है, जितने भी दूध पिलाने वाली चीज़ें होती हैं वो मैमल्स में आते हैं। और बर्ड हो सकती हैं जिनके इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब बर्ड की बात होती है, चाहे मुर्गी की बात कर लें या बाकी सब चीज़ों की, इसमें थोड़ी सी चांसेस बदल जाती है। जब हम वीवीपेरस ओवीपेरस की बात करते हैं, इसका मतलब ये कि ये फर्टिलाइजेशन तो अंदर होता है बट एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट से लेकर बाकी अदर डेवलपमेंट जो होती है वो एक्सटर्नली होती है। क्योंकि आप अंडे देखते हैं, वो अंडे देते हैं तो वो सिर्फ एक तरीके से सिंगल स्टेज में ही होते हैं, यानी एक जायगोट का फॉर्मेशन हुआ रहता है। बाकी चाहे जितनी भी एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट्स हो, चाहे पूरी तरह से डेवलपमेंट हो, वो सभी क्या होती हैं, बाहर देखने को मिलता है। तो इसमें भी थोड़ी चांसेस होती हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो सकता है या प्रीडेटर द्वारा प्रे समझ के खाया जा सकता है। तो इसमें भी थोड़े चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल पढ़ रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन के बेस पर पढ़ रहे हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन इसमें भी अंदर होता है, इसमें भी होता है, सभी में अंदर होता है। ब्रायोफाइट्स में हो सकता है, कुछ प्लांट्स में देख सकते हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है।
यहाँ अगर बर्ड की बात करें आप, तो आप सीधे सीधे कहिएगा कि हाँ ये इंटरनली फर्टिलाइजेशन तो है, बट कहेगा कि क्या चांस उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितने कि हम लोग स्तनधारी में होते हैं? तो कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट के बाद हम क्या करते हैं, बर्थ करते हैं यानी जन्म लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ फर्टिलाइजेशन होती है, बाकी डेवलपमेंट क्या होती है, एक्सटर्नली होती है। तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनली होता है, बट डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पर डेवलपमेंट वो क्या होता है, एक्सटर्नली होता है। एक्सटर्नली। तो इसमें भी चांसेस क्या होते हैं, सर्वाइवल के थोड़े कम होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती हैं। अगर कोई डाउट्स हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, कमेंट्स करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, हम मोटिवेट होते हैं, थोड़ी सी साहस बनता है कि हाँ आगे वीडियोस बनानी चाहिए। क्योंकि कोरोना का केसेस चल रहा है, सब जगह लॉकडाउन है, घर पर बच्चों को पढ़ना है, तो आपके लिए सारे मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा इसी चैनल के माध्यम से। 9 to 12 जितनी भी सिलेबस हैं, चाहे वो साइंस मैथ की चीज़ें हों, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।